एवरीवन। फ्रेंड्स, लाइफ हम सभी को समान अवसर देती है जीवन में कुछ बड़ा करने की, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही ये लॉरेंस लेम्यूके थे जो कनाडा के थे। वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। उनका एक ही सपना था, ओलंपिक को नाविक वाले एकल प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने। वो इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे थे, दशकों से प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन उनको एक दिन मौका मिल ही गया। 1988 के सियोल ओलंपिक में उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने आप को साबित करने की। वो कर भी रहे थे। एकल नाविक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर वो दूसरी पोजीशन पर थे और बहुत ही तेजी से, गति से अपने नाव को आगे बढ़ा रहे थे। उनका कोई ना कोई मेडल, जो सपना था, लक्ष्य था, वो पक्का था, क्योंकि पोजीशन दूसरे की होगी। लेकिन अचानक उन्होंने देखा समुद्र में एक दूसरी प्रतिस्पर्धा में दो लोग नाव को लेकर बीच में, एक लोग गिर चुके थे और दूसरा उस पर लटका था, नाव डूब रही थी। ये देखकर उनको बहुत कष्ट हुआ। उनके पास दो ऑप्शन थे। एक, उन लोगों को छोड़ देते जो डूब रहे थे और आगे निकल जाते, और दूसरा था अपने लक्ष्य का बलिदान कर उन लोगों की रक्षा कर। वो उनको देखकर माइंड में तुरंत उनके क्लिक हुआ कि जब तक रक्षा वाला नौकायान आएगा, सुरक्षा कर्मियों का नौकायान आएगा, तब तक ये लोग शायद डूब चुके हैं। ये सोचकर उन्होंने अपने नाव को तुरंत उस दिशा में मोड़ा जहां पर उन दोनों लोगों की नाव समुद्र की लहरों के बीच हिचकोले रह रही थी, और जाकर जो पहले नाव पर था उसको तुरंत हाथ दिया और अपने नाव पर बिठा दिया, और दूसरे वाले को दोनों लोग मिलकर बचाए। और जब तक रुके रहे, जब तक कि कनाडन पुलिस की सुरक्षा नौकायान नहीं चली आई। ये अपने सपने को छोड़ दिए, लक्ष्य को भूल गए। ये ओलंपिक में मेडल नहीं प्राप्त किए, वो हार गए, लेकिन मानवता में जीत गए वो। उनको बाद में उनके बहादुरी के लिए, आत्म सम्मान, उनके त्याग के लिए, लोगों की रक्षा के लिए ओलंपिक समिति ने पियरे द पोर्टिवे पुरस्कार से नवाजा, जो अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है, और वो लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया। फ्रेंड्स, ये कहानी रियल है। ये कहानी हम लोगों को सिखाती है, कभी कभी हम सब अपने लक्ष्य के प्रति इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में ज़रूरी होती, क्योंकि आप पहले मनुष्य हैं, उसके बाद कोई और कार्य जो भी है आपका वो है। तो पहले मानवता का जो धर्म है, क्योंकि आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं, इस बुद्धिजीवी प्राणी होने का आपको पहले धर्म निभाना है, उसके बाद दूसरा जो है उसको करिए। क्योंकि यदि आप किसी के साथ भी अच्छाई करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा ही, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए दोस्तों, प्यार बांटते चलिए, प्यार आपको मिलता रहेगा।